हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आज जो है हमारे इस चैनल पर बीए फर्स्ट ईयर का दोस्तों पहला वीडियो है। मैं बीए फर्स्ट ईयर का पहला वीडियो डाल रहा हूं दोस्तों। और ये अपने सामने जो है वो हिस्ट्री का मॉडल पेपर है। हिस्ट्री का मॉडल पेपर है दोस्तों। इनमें से आपके यानी कि पर्सन जो है बहुत सारे मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। और ये मेरा जो है पहला वीडियो है। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ इसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलो दोस्तों, देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने क्या है, हिस्ट्री के अंदर बीए फर्स्ट ईयर का दोस्तों मॉडल पेपर है हिस्ट्री का, ठीक है। बीए फर्स्ट ईयर का अपने जो इतिहास है सब्जेक्ट जो है इसका मॉडल पेपर है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वेदांगों के नाम लिखिए। वेदांगों के नाम लिखने हैं, जैसे प्रमुख जो वेद हैं जैसे शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा, कल्प, ठीक है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये प्रमुख वेदांगों के क्या हैं, नाम हैं। तो ये छह वो आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ये प्रमुख वेदांगों के नाम है, शिक्षा है, कल्प हैं, व्याकरण है, निरुक्त हैं, छंद हैं, ज्योतिष हैं। तो ये आपको याद करना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने पर्व हैं। महाभारत में कितने क्या पर्व हैं। तो दोस्तों चार ऑप्शन देखो देखिएगा। महाभारत में 18 पर्व है। कितने पर्व है दोस्तों महाभारत में? महाभारत में 18 पर्व हैं। और दोस्तों 1 लाख क्या है, श्लोक हैं। आप सभी को पता है महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछे तो वो महाभारत ही है। और इसमें 1 लाख श्लोक है दोस्तों। कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। तो महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। याद रख लेना है, ये महाभारत का प्राचीन नाम था। तो महाभारत यहाँ पर पूछा गया है कि महाभारत में कितने पर्व हैं, ठीक है। तो महाभारत में 18 पर्व हैं। जिसमें बात करें तो 1 लाख तो क्या है, श्लोक हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ये याद करना है। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किन 4 पुराणों के नाम लिखिए। उत्तर दे रखे हैं, 4 पुराणों के नाम बताना है। तो किन 4 पुराणों के नाम है, जैसे 4 पुराण दे रखे हैं, वायु पुराण हो गए, अग्नि पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है। तो ये याद होना चाहिए। सबसे पहले वायु पुराण, सबसे पहले कौन सा पुराण है? वायु पुराण। फिर है अग्नि पुराण, ठीक है, फिर है शिव पुराण, फिर है गरुड़ पुराण। तो ये चारों पुराण आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है चौथा आपके सामने कि चैत्य और विहार से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा चैत्य और विहार से आप क्या समझते हैं। तो आपको उत्तर लिखना है कि चैत्य, जो ये चैत्य हैं ये बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को कहते हैं। चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य याद रखना दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को कहते हैं चैत्य। और दोस्तों विहार किसे कहते हैं? तो विहार कहते हैं, विहार भिक्षुओं के अलावा, ठीक है, भिक्षुओं के आवास, भिक्षुओं के आवास स्थल को कहते हैं विहार। तो यहाँ पर चैत्य और विहार से आप क्या समझते हैं। तो चैत्य तो बोलते हैं दोस्तों भिक्षुओं के पूजा स्थल, ठीक है। भिक्षुओं का जो पूजा स्थल होता है उसको तो बोलते हैं चैत्य। और विहार बोलते हैं आवास स्थल को, आवास स्थल को बोलते हैं विहार। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, प्रश्न आ सकता है। चैत्य और विहार से आप क्या समझते हैं। तो चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को कहते हैं और विहार भिक्षुओं के आवास स्थल को कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने पांचवा कि महाभारत जो है महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की थी। महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों, महाभारत महाकाव्य की रचना महर्षि कृष्णदेवराय व्यास ने की थी। याद रखेंगे, महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो महाभारत महाकाव्य की जो रचना है वो महर्षि कृष्णदेवराय व्यास ने की थी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था वी.एस. सुतांकर ने। वी.एस. सुतांकर ने दोस्तों महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। और ये अपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर तीसरा जो चैप्टर था बंधुत्व जातीयता वर्ग, तो उसके अंदर महाभारत के बारे में उल्लेख दे रखा था। तो हमने पढ़ा है वैसे, तो बिल्कुल आपको पता होगा। तो महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो महाभारत महाकाव्य की रचना की थी महर्षि कृष्णदेवराय व्यास ने।
ठीक है, और समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था V.S. सुतांकर ने। चलो आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ये फर्स्ट ईयर में जरूर आ सकता है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने कि अलवार और नैनार संत कौन थे। अलवार और नैनार संत कौन थे, तो आपको उत्तर लिखना है। ये भी आपने पढ़ा था दोस्तों, और ये मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अपने कक्षा 12 के अंदर पढ़ा था। इतिहास का अपना कौन सा छठा चैप्टर था, भक्ति एवं सूफी परंपरा। भक्ति एवं सूफी परंपरा से उठाया गया है प्रश्न, अलवार और नैनार संत कौन थे। लेकिन ये अपने BA फर्स्ट ईयर के इतिहास में से हैं सभी प्रश्न, ठीक है नहीं, मैंने बुक में से उठाए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अलवार और नैनार संत कौन थे, तो आपको लिखना है अलवार संत जो है वो विष्णु और नैनार संत शिव भक्त थे। आपने पढ़ा होगा अलवार। अलवार जो संत है वो क्या थे, विष्णु थे यानी वैष्णव संत, और नैनार की बात करें तो ये शिव भक्त थे। इनका उद्भव दक्षिणी भारत में मध्यकाल में हुआ था, दक्षिणी भारत के कर्नाटक, ठीक है, दक्षिण भारत के कर्नाटक से इनका उल्लेख यानी उद्भव हुआ था। तो ये ध्यान रखना, अलवार और नैनार संत कौन थे, तो अलवार तो थे विष्णु के उपासक और नैनार थे शिव के उपासक, तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला आपके सामने 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि चैत्य किसे कहा जाता है। चैत्य किसे कहा जाता है, तो चैत्य आपको उत्तर लिखना है कि ईसवी सन की दूसरी सदी में पर्वतों को काटकर, ईसवी सन की दूसरी सदी में पर्वतों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी। इस प्रकार से पर्वत है और पर्वतों को काटकर गुफाएं बनाई गई थी, ठीक है। इनमें धर्मावलंबी पूजा भी करते थे और बौद्ध भिक्षु रहते भी थे। जिस गुफा में पूजा और आराधना करते थे, पूरा पूजा आराधना करते थे, उसे चैत्य कहा गया था। तो बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों चैत्य किसे कहा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद करना है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शारदा एक्ट से आप क्या समझते हैं। शारदा एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे कि 1929 ईस्वी में राय साहब हरिविलास शारदा के प्रयासों से एक बाल विवाह निषेध बिल पारित किया गया। इस बिल को शारदा एक्ट कहा जाता है, ठीक है नहीं, ध्यान रखेंगे कि एक बाल विवाह निषेध बिल पारित किया गया था, उसे शारदा एक्ट कहा गया था। अब देखते हैं इस एक्ट में क्या है। तो इस एक्ट के अनुसार दोस्तों लड़कों के विवाह की जो उम्र है न्यूनतम, वो तो कर दी 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष कर दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ये। लेकिन वर्तमान में देखो लड़कों के लिए उम्र कितनी है, लड़कों की तो भाई 21 वर्ष हैं और लड़कियों की हैं 18 वर्ष, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। शारदा एक्ट क्या है, तो शारदा एक्ट आप लिखेंगे कि शारदा एक्ट जो एक प्रकार का बिल है, क्या है, एक प्रकार का बिल है जिसमें बाल विवाह निषेध बिल पारित किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन आपके सामने कि खानका से आप क्या समझते हैं। ये भी अपने भक्ति एवं सूफी परंपरा चैप्टर हमने पढ़ा था, तो इसके बारे में हम सभी परिचित हैं। तो खानका क्या है, तो आप सभी जानते हैं जो सूफी जो संत है, सूफी संत, ठीक है, सूफी संत, सूफी संत की यानी धर्म प्रचारकों के रहने का स्थान है। खानका क्या है, तो खानका सूफी संत तथा धर्म प्रचारकों के रहने का स्थान है, ठीक है। तो ये रहने के स्थान को बोलते हैं खानका, यानी सूफी संतों के रहने का जो स्थान है उनको बोलते हैं खानकाना, ठीक है, खानका है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यजुर्वेद की प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं थी, तो आप लिखेंगे कि यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं जैसे काव्य संहिता है, कृष्ण यजुर्वेद है, तैत्तिरीय संहिता है, मैत्रात्रण संहिता है, ये प्रमुख जो है ये यजुर्वेद की शाखाएं हैं। 4 वेद आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 प्रकार के वेद हैं जिसमें पूछा गया है कि यजुर्वेद की शाखाओं के नाम बताओ। तो शाखाओं के नाम है काव्य संहिता है, कृष्ण यजुर्वेद है, तैत्तिरीय संहिता है, मैत्रात्रण संहिता है। ये चारों दोस्तों आपको याद होने चाहिए यजुर्वेद की शाखाएं। चलो आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 11वां क्वेश्चन है कि राजपूत चित्रकला की शाखाओं का उल्लेख कीजिए। जो राजपूत चित्रकला है, ठीक है, राजपूत चित्रकला, तो राजपूत चित्रकला के अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, तो आपको लिखना है कि राजपूत चित्रकला में मेवाड़ शैली आती है, किशनगढ़ शैली आती है। किशनगढ़ शैली में आप देखेंगे जैसे बनी ठनी पेंटिंग, बनी ठनी पेंटिंग जो है वो किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से, ठीक है। बनी ठनी किशनगढ़ की रहने वाली थी बनी ठनी, तो किशनगढ़ शैली आ गई, मेवाड़ शैली आ गई, मारवाड़ शैली आ गई, बीकानेर शैली आ गई, और बीकानेर शैली की उस्तकला आप सभी को पता, उस्तकला, ठीक है। तो बूंदी शैली आ गई, कोटा शैली आ गई, अलवर शैली आ गई, नाथद्वारा शैली आ गई। तो इस प्रकार से ये प्रमुख राजपूत चित्रकला के प्रमुख क्या हैं, शाखाएं हैं, तो ये याद होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। अपना 12वां क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र से क्या है, कल्पसूत्र क्या है आखिर, कल्पसूत्र बताइएगा।
कल्पसूत्र ये क्या है? कल्पसूत्र। तो आपको लिखना है कल्पसूत्र ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि, देखो ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कल्पसूत्र। ये प्रश्न पहले पूछा गया है और ये प्रश्न यह आ सकता है दोस्तों वापस, ठीक है नहीं, कि कल्पसूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा ही, कल्पसूत्र क्या है। और आप सभी को पता होगा दोस्तों इस कल्पसूत्र के प्रमुख क्या कितने भाग हैं? तो कल्पसूत्र के दोस्तों 3 भाग है। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और भाग पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से हैं, तो 3 भाग में बता देता हूँ यहाँ पर लिखकर। जैसे सबसे पहला जो भाग है वो है स्रोत भाग, ठीक है, स्रोत भाग। यानी स्रोत सूत्र भी कह सकते हैं कि भाई कल्पसूत्र के प्रमुख सूत्र कौन से हैं। तो कल्पसूत्र के प्रमुख 3 सूत्र है या 3 स्रोत हैं, वो है स्रोत सूत्र, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं ग्रह सूत्र, ठीक है, ग्रह सूत्र, और ग्रह सूत्र हो गया। और तीसरा अपना स्रोत जो है वो है धर्म सूत्र, ठीक है, धर्म सूत्र। तो ये प्रमुख तीनों आपको याद होने चाहिए दोस्तों। कल्पसूत्र के प्रमुख 3 स्रोत हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, ठीक है। तो कल्पसूत्र क्या है? तो ऐसे सूत्र जिनमें विधि, देखो विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उसे कल्पसूत्र कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? जैन जो धर्म है इसमें 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? तो आप लिखेंगे कि जैन धर्म के 5 अणुव्रत जो है वो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य, और चौथा है अपरिग्रह, और पांचवा है ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो ये प्रमुख जैन धर्म के 5 के हैं अणुव्रत हैं, ठीक है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचार्य। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो उत्तर आप लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध द्वारा 5 ब्राह्मणों को दिया गया प्रथम उपदेश। जो 5 ब्राह्मण आए थे अपने इस महात्मा बुद्ध के सामने, तो महात्मा बुद्ध जो है 5 ब्राह्मणों को, ठीक है, 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं, प्रथम उपदेश। उस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन यानी 5 ब्राह्मणों को दिया गया प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों आपके सामने 15वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपके जरूर आ सकता है एग्जाम में दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर में, कि बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है। तो आप लिखेंगे उत्तर कि निर्वाण का अर्थ है बार बार जन्म मरण की स्थिति से मुक्ति पाना। बार बार जन्म मरण की स्थिति से क्या पाना? मुक्ति पाना। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना था। यहाँ पर निर्वाण का यदि हम साधारण शब्दों में इसका मतलब समझे तो निर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों मुक्ति पाना, यानी एक तरीके से मोक्ष मिल जाना, ठीक है, मुक्ति पाना, ठीक है, मुक्ति पाना या एक तरीके से मोक्ष मिल जाना। और यहाँ पर देखते हैं निर्वाण शब्द के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ होता है। तो निर्वाण शब्द का अर्थ जो होता है दोस्तों, शब्द के अनुसार इसका अर्थ होता है बुझना। निर्वाण का शब्द के अनुसार अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है बुझना। जैसे बुद्ध जी क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ताकि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर जो तृष्णा या वासना जो पैदा होती है, ठीक है, उसको अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध कहते हैं। ये निर्वाण इसी जन्म में इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध कि ये जो निर्वाण है ये इसी जन्म में इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। निर्वाण इसी जन्म में इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। देखो मोक्ष प्राप्त करना, जैसे आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाई करेंगे दोस्तों तो आप पढ़ाई करते रहेंगे और सभी में फॉर्म भरते रहेंगे प्रतियोगी परीक्षा के अंदर। तो यदि आप सफल हो जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो यही है दोस्तों निर्वाण, ठीक है। इसी जन्म में इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है निर्वाण। चलो दोस्तों इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चन देखे थे? 15 क्वेश्चन देखे थे। कितने क्वेश्चन देखे दोस्तों? 15 प्रश्न देखे थे। और ये वीडियो कैसा लगा? बीए फर्स्ट ईयर और इतिहास का अपना मॉडल पेपर था, कैसा लगा मुझे सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।